नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। जिस तरह से लड़ाई में दो लोगों की लड़ाई हो और उसमें जो पहले मारता है वो बाजी को अंततः जीतने में लगभग कामयाब हो जाता है, उसी तरह से राजनीति में भी जो पार्टी सबसे पहले टिकटों का वितरण करती है वो एक बाजी को तो जीत चुकी ही होती है, जबकि जो मुख्य जो चुनाव होता है उसमें भी उसके नेता को प्रचार और प्रसार करने का सबसे ज्यादा समय मिलता है। जब बहुत सी राजनीतिक पार्टियां किसको टिकट दें उस पर आखिरी नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक माथापच्ची करती रहती हैं और अंततः उनके प्रत्याशी चुनावी जो उनका प्रचार है उसमें काफी पिछड़ जाते हैं और आखिरकार बहुत सौ को हार नसीब होती है। लेकिन जो पार्टी सबसे पहले अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दे तो उनको उसका एक एडवांटेज राजनीति में जरूर मिलता है। वही किया हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल ने। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही उन्होंने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। अगर बात करें हरियाणा प्रदेश की तो हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों के बीच समझौता हुआ। समझौते में जो इंडिया गठबंधन है INDIA उसके तहत 9 सीटों पर कांग्रेस और एक सीट जो कुरुक्षेत्र की है धर्मनगरी कुरुक्षेत्र उसको आम आदमी पार्टी के कोटे में दिया गया। जो ही दोनों पार्टियों के बीच समझौते की घोषणा हुई, टिकटों का सीटों का बंटवारा हुआ, तुरंत आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने तमाम जो वर्षों से जो स्थापित दल हैं उनको सोचने पर मजबूर कर दिया। वास्तव में आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से उभरी हुई पार्टी है और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल इस तरह के फैसले लेते हैं जो वर्षों तक याद रखे जाते हैं। जब अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी बनी और उसके बाद दिल्ली का जब विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया तो अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा अप्रत्याशित फैसला लिया। उन्होंने दिल्ली की कई बार की लगातार मुख्यमंत्री कांग्रेस की उस समय की बड़ी दिग्गज नेत्री शीला दीक्षित जी के सामने उन्होंने चुनावी ताल ठोकी और उन्होंने उनको चुनाव में बुरी तरह से हराया। उसके बाद वो लगातार दिल्ली की राजनीति में छाए रहे। चाहे बात हम पंजाब की करें या लोकसभा चुनाव में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर के जो कैंडिडेट थे उनके सामने चुनाव लड़ना अरविंद केजरीवाल का एक बहुत बड़ा कूटनीतिक फैसला था, राजनीतिक फैसला था। उसी तरह का फैसला उन्होंने हरियाणा के दृष्टिकोण में लिया है। उन्होंने हरियाणा प्रदेश से अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता जो वर्तमान में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व में राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं, पार्टी के प्रदेश के प्रभारी भी रहे हैं, डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता को उन्होंने जो ही सीटों का बंटवारा हुआ तुरंत हरियाणा की कुरुक्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर उनकी घोषणा कर दी। डॉक्टर सुशील गुप्ता की इस घोषणा के बाद हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक तरह से हलचल हो गई, क्योंकि जब प्रदेश की सबसे बड़ी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में सरकार में है, देश की सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो विपक्ष में है, वो जब प्रत्याशियों के पैनल बनाने में अभी तक लगी हुई हैं, अभी तक तो वो सिर्फ कौन कौन आदमी चुनाव लड़ना चाहते हैं, कौन मजबूत हैं, उस तरह का खाका अपनी पार्टी का तैयार कर रहे हैं। और उस दौर में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो, उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने खासम खास हरियाणा प्रदेश के सबसे बड़े नेता डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता को कुरुक्षेत्र की भूमि से चुनावी मैदान में उतारने का फैसला करके सबको चौंका दिया। ना केवल चौंका दिया बल्कि एक एडवांटेज हासिल कर लिया। अगर हम बात करें डॉक्टर सुशील गुप्ता के राजनीतिक कैरियर का तो 1 मई 1961 को जींद की धरती पर जन्मे, जींद जिनका मूल जिला है, डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता कांग्रेस पार्टी में रहे। उन्होंने 2013 में कांग्रेस पार्टी की टिकट से चुनाव भी लड़ा। उसके बाद 2018 में उनको अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी से राज्यसभा का सांसद बनाया। दिल्ली और उसके आसपास के इलाके के एक बहुत बड़े व्यवसायी के रूप में उनका नाम जाना जाता है। गंगा के नाम से उनके काफी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं। इसके अलावा भी
डॉक्टर सुशील गुप्ता कई संस्थाओं से, सामाजिक संस्थाओं से भी वर्षों से जुड़े हुए हैं और हरियाणा प्रदेश में उनको पहले आम आदमी पार्टी का प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, उससे पहले उनको सह प्रभारी बनाया गया, फिर उनको प्रभारी बनाया गया, अब उनको वर्तमान में प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया और अध्यक्ष के साथ साथ अब उनको कुरुक्षेत्र जो एकमात्र सीट जो समझौते में आम आदमी पार्टी को मिली है वहां से उनको प्रत्याशी उतारा गया है। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में जो अग्रवाल समुदाय है उसका भी एक अपना खासा होल्ड है। वहां हमारे गांव नलवा के ओम प्रकाश जिंदल, उनके बेटे नवीन जिंदल कई बार सांसद रहे। इसके अलावा भी बहुत से नेता वहां से जो है कुरुक्षेत्र से बाहर के नेताओं ने उस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और अग्रवाल समुदाय के नेताओं को यह लोकसभा सीट काफी भाती है। ओम प्रकाश जिंदल कुरुक्षेत्र से 200 किलोमीटर दूर से आकर के वहां उन्होंने अपने पांव जमाए, वहां से वो सांसद बने। उसके बाद उनके बेटे नवीन जिंदल 2 बार लगातार सांसद बने। उससे पहले भी गुलजारी लाल नंदा जी से लेकर के और बहुत से नेताओं ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। अब डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता की टिकट की घोषणा के तुरंत बाद से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में करंट आ गया है। राजनीतिक रूप से उन्होंने पहली जो सीढ़ी है जीत की उसको पार कर लिया है, क्योंकि पहली सीढ़ी टिकट वितरण होता है और टिकट सबसे पहले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने डिक्लेयर की है। अब देखना यह है कि डॉक्टर सुशील गुप्ता, क्योंकि उनको चुनावी प्रचार के लिए ज्यादा समय मिलेगा, तो अब वो किस ढंग से प्रचार कर पाते हैं और क्या एक बार फिर से, क्योंकि ओम प्रकाश जिंदल हो, नवीन जिंदल हो, वो भी बड़े व्यवसायी रहे हैं, उसी तरह से डॉक्टर सुशील गुप्ता बहुत बड़े व्यवसायियों में उनका नाम है, वो क्या उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए और उस क्षेत्र से जो है सांसद बन पाएंगे? इस बात पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। हम डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता के उज्जवल भविष्य, उनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।